हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी शिक्षक भर्ती परमानेंट पोस्ट के लिए नया विज्ञापन जारी हुआ है। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है और इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें, ये जो वैकेंसी आई हुई है, जो एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है विज्ञापन, इसमें कई सारी अच्छी चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो जब भी कोई परमानेंट गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी आती है, अगर दूसरे राज्य के कैंडिडेट अलाउ किए जाए तो सबसे अच्छी चीज तो वही हो जाती है। तो यहाँ पर सभी राज्यों के कैंडिडेट, दूसरे स्टेट, यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो और एलिजिबल हो। दूसरी चीज है, परमानेंट पोस्ट है तो सैलरी गवर्नमेंट पे स्केल दी जा रही है। सीटेट या टेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है, ना ही टेट की जरूरत है ना ही सीटेट की। फाइनल ईयर वाले भी डाल सकते हैं, अपीयरिंग वाले भी डाल सकते हैं, फॉर्म एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके साथ में बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा है अगर एजुकेशन में वो भी अप्लाई कर सकेंगे। बाकी डिटेल्स हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। टोटल 347 वैकेंसीज, 347 वैकेंसीज रहेंगी, जिसमें कि बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट। अब जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको आगे अभी बता देती हूँ, लेकिन अगर आप इसे सीधे तरीके से समझना चाहें तो बैचलर ग्रेजुएट होना होगा रिलेटेड सब्जेक्ट में। और डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बीएड वाले भी कर सकते हैं और डिप्लोमा इन एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ही मांगा गया है। फाइनल ईयर अपीयरिंग वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन यही रहेगी कि रिजल्ट जो है थोड़े समय में आ जाना चाहिए। बाकी डिटेल देखते हैं, नोटिफिकेशन कहां से रिलीज हुई है। विज्ञापन जारी किया गया राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप वैकेंसी चेक करते हैं तो आपकी जो एक बेसिक ये रहती है, क्वेरी रहती है कि परमानेंट है या नहीं है पोस्ट। तो यहाँ पर सीधा लिख दिया पद स्थायी है, तो पद जो है स्थायी है, मतलब पोस्ट परमानेंट है। लोक सेवा आयोग की तरफ से है, पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, और स्थायी है, परमानेंट है, तो मतलब अच्छी वैकेंसी हो गई। 347 पोस्ट है जैसे मैंने आपको बताया। इसे दो भागों में बांटा गया है, गैर अनुसूचित क्षेत्र में और अनुसूचित क्षेत्र में। तो मतलब राजस्थान से है वैकेंसी। राजस्थान से जब भी वैकेंसी आती है तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अलाउड होते हैं, जनरल में आप देखेंगे अगर बाहरी राज्य से हैं तो। और दूसरी चीज ये है कि इसमें दो वर्गों में, दो भागों में बटा रहता है। एक होता है नॉन शेड्यूल्ड एरिया और दूसरा होता है शेड्यूल्ड एरिया। तो अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र, ऐसा करके यहाँ पर देखेंगे आप। गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, तो दो आपको अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलेगी सेम सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले संस्कृत की वैकेंसी है, 66 वैकेंसीज टोटल हैं। एनएसए मतलब नॉन शेड्यूल्ड एरिया मीन्स गैर अनुसूचित क्षेत्र, और शेड्यूल्ड एरिया मतलब अनुसूचित क्षेत्र। तो इस तरीके से आपको देखना, 66 वैकेंसीज हैं एंड 13 वैकेंसीज हैं संस्कृत में। जनरल में 17 एंड 7 है। बाकी कैटेगरी वाइज जो है ये दिया हुआ है, बाइफर्केशन दिया हुआ है इसमें। इसके बाद हिंदी में वैकेंसीज हैं 34 एंड 5, एनएसए में 34 एंड एसए में 5। इंग्लिश में एनएसए में 46 वैकेंसीज हैं एंड एसए में 3 वैकेंसीज हैं। सामाजिक विज्ञान 61 वैकेंसीज हैं एंड 4 वैकेंसीज हैं। मैथमेटिक्स में 61 वैकेंसीज एंड 7 वैकेंसीज एंड साइंस में टोटल मिला के एनएसए में सिर्फ हैं 47 वैकेंसीज। तो ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसी है, ट्रेन ग्रेजुएट के लिए है, लेकिन आपसे टेट नहीं मांगा जा रहा है, आपसे सीटेट भी नहीं मांगा जा रहा, और डिप्लोमा होल्डर्स को भी, डिप्लोमा इन एजुकेशन वालों को भी यहाँ पर चांस दे रहे हैं, मतलब अप्लाई करने का मौका दे रहे हैं। अब इसमें जो है और कुछ चीजें लिखी हुई है, खास चीजें, तो वो देखेंगे हम। पहले अभी इसमें देख लेते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में संस्कृत विषय के लिए शास्त्रीय होना चाहिए और एन इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम एंड शिक्षा शास्त्री या डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन। डिग्री या डिप्लोमा है या फिर शिक्षा शास्त्री है तो अप्लाई कर सकते हैं, और शास्त्री या इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जाम होना चाहिए संस्कृत मीडियम से। तो संस्कृत वालों के लिए थोड़ा अलग है, बाकी सबके लिए वैसे ही है। हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के लिए ग्रेजुएट होना है रिलेटेड सब्जेक्ट में। बस इतना ही बोल रहे हैं, रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना है, मतलब हिंदी में ग्रेजुएट होना है या फिर इंग्लिश में ग्रेजुएट होना है या फिर मैथ्स में ग्रेजुएट होना है। और इसके बाद जो है, इसके बाद कंडीशन क्या रखा गया है, डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो डिग्री या डिप्लोमा मतलब बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं।
रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, मतलब वैलिड डिग्री आपके पास बीएड या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डीएड डीएलएड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साइंस के लिए थोड़ा सोशल साइंस के लिए अलग हमेशा रहता ही है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखनी होती है। ग्रेजुएट रहेंगे और विद एटलीस्ट ग्रेजुएट रहेंगे साइंस से, और विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है ना आपने पढ़ा होना चाहिए। डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, मतलब बीएड या फिर डीएड डीएलएड होना चाहिए। सोशल साइंस के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब 2 सब्जेक्ट आपने कम से कम पढ़ा होना चाहिए ये सब। अच्छा, इसमें साइंस वाले में एक फिजिक्स भी दिया हुआ है ऊपर में, सॉरी एक फिजिक्स भी छूट गया, तो साइंस में फिजिक्स भी दिया हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए ग्रेजुएट होना है, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। 2 सब्जेक्ट में काफी सारे दिए हुए ऑप्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में। डिग्री या डिप्लोमा होना है एजुकेशन में, मतलब बीएड या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डीएड होना चाहिए। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। राजस्थानी कल्चर आपको ऐसे भी एग्जाम के लिए थोड़ा पढ़ना ही होगा, तो अभी फिलहाल आप बाहर के राज्य से, आपको नहीं पता है इतना, तो भी आपको जैसे आप जनरल नॉलेज, करंट अफेयर ये सब पढ़ते हैं, वैसे राजस्थानी कल्चर के बारे में थोड़ा आपको जानकारी वैसे भी लेना होगा, एग्जाम पास करना होगा। तो अब इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम 18 ईयर्स है, अपर एज लिमिट ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष है। पे मैट्रिक्स लेवल 11 दे रहे हैं, जिसमें ग्रेड पे 4200 का है, और परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन दिया जाएगा, फिक्स सैलरी दी जाएगी। परिवीक्षा काल मतलब प्रोबेशन पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का रहता है, तो 1 ईयर आपको कुछ फिक्स सैलरी देंगे, अब कितनी देंगे ये पता नहीं, लेकिन फिक्स देंगे। 1 साल आपको स्ट्रगल करना होगा, दूसरे साल से आपको जो है पे लेवल मैट्रिक्स लेवल 11 देंगे। अभी देखें अपना जो सेंट्रल 7 सीपीसी है उसमें तो लेवल 11 बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना नहीं देंगे, लेकिन 60,000 तक 55-60,000 तक पर मंथ सैलरी देंगे। 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं और ST SC कैंडिडेट हैं, बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के EWS कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं, तो 5 साल की छूट जो है आपको दी जाती है, ऐसा रहेगा। महिलाओं के लिए भी खास छूट है, और महिलाओं के लिए जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या EWS कैटेगरी की महिला कैंडिडेट है राजस्थान की, उनको तो 10 साल की छूट है, मतलब 50 ईयर्स तक के राजस्थान के जो कैंडिडेट है ना, महिला अभ्यर्थी, अगर महिला है और साथ ही साथ जो है किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो उनको 10 साल की छूट दी जा रही है। अगर आप जनरल से भी महिला हैं, जैसे कि आप बाहरी राज्य से हैं या राजस्थान से भी हैं, लेकिन आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो उनको भी 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट है, तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। महिलाओं के लिए मिनिमम 45 ईयर्स है इसमें। तो ये हो गया। चलिए अब देख लेते हैं बाकी चीजें, फीस क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। मैंने कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे ही बता दिए कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट जनरल में आवेदन कर सकते हैं, पेज नंबर 2 पर ही कहीं पर लिखा हुआ है। अभी वो ढूंढना कैसा होता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो ढूंढने में थोड़ा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में ना एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसका राजस्थान में ही एग्जाम होगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो 6 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें जो पोस्ट का नाम है वो सीनियर टीचर है। एक बार एडवर्टीजमेंट की हेडिंग आपको नहीं दिखाई मैंने ना, हेडिंग दिखाया था लेकिन पोस्ट का नाम बताना भूल। इसमें वरिष्ठ अध्यापक, पोस्ट का नाम जो है ना वो नहीं बताया था मैंने आपको। पोस्ट का नाम है वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर, सीनियर टीचर के नाम से विज्ञापन जारी किया है, वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर, बट एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख लें। एग्जाम है 2, पेपर 1 और पेपर 2 2 है। फीस 600-700 के अराउंड है, देख लेते हैं फीस भी। हाँ, फीस यहाँ पर देखिए, जनरल कैंडिडेट है, सामान्य वर्ग है, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर अभ्यर्थी, मतलब मैक्सिमम जो फीस है वो 600 है और मिनिमम जो है 400 तो पे करना ही है। और कुछ कैंडिडेट के लिए ऐसा रहेगा, अगर
तो वो देख सकते हैं। अभी देख लेते कुछ, अगर फीस में रिलैक्सेशन है तो देख सकते हैं। स्कीम एंड सिलेबस दिया हुआ है पेज नंबर 4 से, आप देख सकते हैं। पेपर 1 होगा, पेपर 1 में 200 मार्क्स रहेंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है क्वेश्चन। अब जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन है तो वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी है तो हिंदी का प्रश्न तो हिंदी में ही रहेगा, बट जैसे साइंस है, मैथ्स है, सबके हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि राजस्थान के कल्चर, राजस्थान का करंट अफेयर, वर्ल्ड और इंडिया का जनरल नॉलेज और एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये सब मिला के टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जैसे संस्कृत का है तो संस्कृत का रहेगा 300 मार्क्स का, अगर संस्कृत नहीं है तो वो भी 300 मार्क्स का रहेगा, 2 आवर्स 30 मिनट्स मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 150 रहेंगे, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी से पूछा जाएगा। OMR शीट पर होगा, ऑफलाइन मोड में होगा तो ब्लू बॉल पॉइंट पेन कैरी करना पड़ेगा। ये सब चीजें हैं। अब इसमें निगेटिव मार्किंग वगैरह आप देख लें है या नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे तो यहां पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यूज सेक्शन आप सर्च करेंगे। न्यूज सेक्शन में यहाँ पर 31 जनवरी की डेट से अपडेट आई हुई है, 31 जनवरी जो एडवर्टीजमेंट नंबर सीनियर टीचर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024, तो ये वाला जो है ना एडवर्टीजमेंट है, इसको चेक कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। ये न्यूज एंड इवेंट है, यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। ये न्यूज एंड इवेंट है, इसमें आपको देखने को मिलेगी सारी डिटेल्स।